हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भारती अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं। और हमने पहली क्लास में देखा था कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे होता है। उसके प्रवर्तक की बात की जाए तो हज़रत मोहम्मद साहब जी को माना जाता है। उसके बाद हमारी हिस्ट्री आगे बढ़ती है तो हमारे भारत में सबसे पहले अरब आक्रमण करता है और उस अरब आक्रमणकारी का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम था। और अगर हम आगे और बढ़ते हैं तो हमारा हिस्ट्री में उसके बाद हमारे भारत में तुर्क लोग आक्रमण करने आते हैं। और तुर्क आक्रमणों में हमको किनको किनको पढ़ना है? पहले हैं महमूद गजनवी और दूसरे हमारे मोहम्मद गौरी। दोनों बहुत ही क्रूर, साहसी और बहुत ही खतरनाक शासक थे। ठीक है, महमूद गजनवी की बात की जाए तो ये 1000 से 1030 ईस्वी तक हमारे भारत में रहा और इतने ही साल में इसने हमारे भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और यहाँ से ये बहुत सारा धन लौट कर गया। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु कैसे होती है अभी हम आगे देखते हैं। महमूद गजनवी जो था ये अफगानिस्तान देश से बिलोंग करता था और ये एक गजनी वंश से था। गजनी वंश के संस्थापक की अगर बात की जाए तो अल्पतमीन, जो इसके पिताजी के पिता यानी इसके दादाजी थे, अल्पतमीन जी ने गजनी वंश का संस्थापक कहा जाता है। और इसके पिता सुबुक्तगीन, इसके पिता का नाम सुपुतगीन था, जो कि तुर्क का भारत में पहला आक्रमणकारी माना जाता है। जी हाँ, पहला आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था, जिसने हमारे भारत में राजा जयपाल पर सबसे पहले आक्रमण किया था। मगर फिर दोनों के बीच संधि हो जाती है तो युद्ध नहीं होता, ये वापस चला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद महमूद गजनी हमारे भारत में 1000 में एंट्री करता है। क्योंकि हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे भारत में बहुत सारे धन थे। तो जब महमूद गजनवी को पता चलता कि भारत में बहुत सारा धन है तो ये इसको लूटने की फिराक में आता है और यहाँ पर हमारे भारत में कुल 17 बार आक्रमण करता है, बहुत ढेर सारा धन लूट कर जाता है। ठीक है, महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब धन लूट लेता था तो वहाँ पे मंदिरों को तहस नहस कर देता था, वहाँ की मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर देता था, इसलिए इसको मूर्ति भंजक कहा जाता था। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य जो था वो अपार संपत्ति, क्योंकि भारत पे हमारे इतने सारा धन था, ये बस उसे लूटना आया था। इसका मकसद जो था वो साम्राज्य का विस्तार नहीं करना था। जबकि जब गौरी आता है, हालांकि जब गौरी आता है तब वो भी धन ही लूटना चाहता है, मगर बाद में वो यहाँ पर साम्राज्य विस्तार करता है। ठीक है, और 1000 से 1027 के बीच हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। तो हम सभी आक्रमण की बात नहीं करेंगे, हम जो इसकी मेन है, जो इम्पोर्टेंट है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसके आक्रमण की बात की जाए तो फर्स्ट आक्रमण 1000 ईस्वी में इसने किया था, जो राजा जयपाल को किया था और जयपाल को इसने पराजित कर दिया था। इतिहासकार जयपाल को ईश्वर का शत्रु भी कहते हैं, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। जयपाल को इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु कहा है। फिर इसका जो छठवां इसका आक्रमण था वो 1008 ईस्वी में जयपाल के पुत्र आनंद पाल को किया, क्योंकि आनंद पाल जयपाल का पुत्र था और वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए इससे युद्ध करता है, मगर आखिरकार इसको भी हार जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो महमूद गजनवी था ये बहुत बड़ी सेना में था। ठीक है, सातवें इसके आक्रमण की बात की जाए तो 1009 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के कागंडा के पहाड़ी क्षेत्र नागरकोट पर हमला करता और यहाँ से भी ये बहुत सारे धन लूटता है। यहाँ पर एक कई मंदिरों को तहस नहस करता और वहाँ से बहुत सारी संपत्ति लूट कर अपने अफगान वापस चला जाता है। फिर इसकी 16वें जो सबसे महत्वपूर्ण है इसकी बात करते हैं, जो इसने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, उस समय जो शासक था ये चालुक्य वंश का शासक भीम प्रथम, यानी मूलराज इनका नाम भी है, भीम या मूलराज प्रथम इनका नाम है। ठीक है, ये जब सोमनाथ मंदिर के बारे में सुनता है महमूद गजनवी की वहाँ पर बहुत सारी ढेर सारी संपत्तियाँ, तो ये इसको लूटने की फिराक में रहता है और जैसे ही मौका पाता है इस पर आक्रमण कर देता है। सोमनाथ मंदिर जो था हमारा बहुत बड़ा मंदिर था, ये बहुत ही बड़ा मंदिर था, बहुत ही भव्य मंदिर था और यहाँ पर इसकी पूजा करने के लिए 1000 पुजारी रहते थे। 1000 पुजारी इसकी देखभाल करते थे और इसकी पूजा करते थे। यहाँ पर बहुत सारी संपत्ति थी।
तो जो महमूद गजनवी था हमारा ये सोमनाथ मंदिर को लूट नहीं सकता था, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी ताकत थी। मगर होता क्या है, वही कहावत है ना जो अजय देवगन की दिलवाले मूवी में, हमें तो अपने ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, वही हाल यहाँ पर होता है। देखिए, जब इसकी कहानी क्या है सुनिएगा। जब गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए आता है और भीम प्रथम को जब ये बात पता चलता है, ये राजपूत शासक था, चालुक्य वंश का बहुत ही साहसी शासक था, तो ये अपने आस पड़ोस के जो इसके राजा थे उनसे मदद मांगता है कि भैया हमारी धरोहर जो है, मतलब उसको सब लोग सोमनाथ मंदिर को बहुत पूजते थे, तो इनकी धरोहर भारत में बहुत उसका नाम था, तो उसको बचाने के लिए ये कहता है कि महमूद गजनवी हमारे मंदिर पर आक्रमण करने वाला है, आप सब हमारा साथ दीजिए। तो इसको जो आस पड़ोस के राजा थे इसके साथ हो जाते हैं और ये बहुत बड़ी सेना में तैयार रहता है। इसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है, अपने धरोहर सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए अपना सैनिकों को इकट्ठा कर लेता है। और जब गजनवी यहाँ पर आक्रमण करने आता है और इतनी बड़ी सेना देखता है तो वो भी थोड़ा सा डर जाता है, मगर वो युद्ध करता है। और आखिरकार भीम प्रथम की सेना इतनी ज़्यादा रहती है कि गजनवी पहली बार उसको जब युद्ध करते हुए मुझे लगता है कि वो जीत नहीं पाएगा, तो आखिरकार उसको भागना पड़ता है। जी हाँ, गजनवी एक ही बार में सोमनाथ मंदिर को नहीं लूट पाता है, वो दूसरा बार आक्रमण करता है। पहले आक्रमण में उसको भाग जाना पड़ता है, और जब वो भाग कर चला जाता है तो ये लोग सोचते हैं, भीम प्रथम और इसके जो साथ में सैनिक थे, ये लोग सोचते हैं कि अब तो वो चला गया, हमने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। हालांकि उस समय जब उसको भगा दिया था तो ये लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने अपने मंदिर को बचा लिया था। और फिर गलती यहीं पर होती है, ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर तुरंत एक पार्टी रख लेते हैं। वहाँ पे पार्टी में ढेर सारी मदिरा, नाच गाने और बाकी कार्यक्रम यहाँ पर ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। और इधर जो है ये गजनवी वो कुछ मील दूर जा कर के अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर इकट्ठा होता है, और जब देखता है कि यहाँ पर उनकी सेना बहुत बड़ी है, तो ये क्या करता है, अपने घोड़े से उतरता है और नीचे ज़मीन में आकर के पूरी ज़मीन को चूमता है और अपने सैनिकों में एक उत्साह लाता है और एक नारा बोलता है, अल्लाहू अकबर का नारा बोलता है, और सैनिकों में इतना जोश पैदा कर देता है कि एक बार वो फिर से आक्रमण करने के लिए सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये जो भीम प्रथम, मूलराज प्रथम और इनके जो सैनिक थे, ये लोग अपनी पार्टी में मग्न होते हैं, जश्न मनाते रहते हैं। और जब ये एक बेग गजनवी आक्रमण करता तो ये लोग तैयार नहीं हो पाते हैं, और जिसकी वजह से गजनवी वहाँ पर मंदिर को लूटने में कामयाब होता है। कुछ लोग यहाँ पर मारे भी जाते हैं, हजारों सैनिक यहाँ मारे जाते हैं, कुछ अपनी जान बचाकर नाव से नदी के किनारे से भाग जाते हैं। कहा जाता है कि जब सोमनाथ मंदिर को गजनवी ने लूटा तो यहाँ पर इतना धन इसको प्राप्त हुआ कि इसको 900 ऊँटों का सहारा लेना पड़ा। यानी कि 900 ऊँट को ये लेकर आया, तब जाकर इसकी जितने यहाँ की संपत्तियाँ था इसको अपने अफगानिस्तान ले गया। और यहाँ पर जो बहुत ही पवित्र मानी जाती शिव की प्रमुख शिवलिंग जो हीरो जवाहरात से बनी थी, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और अपने गजनी में जाकर जामी मस्जिद की सीढ़ियों में क्या कर देता है, जड़वा देता है। बहुत ही गलत काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भगवान जी भी इसको सज़ा देते हैं। अभी इसकी मौत की हम बात करते हैं, इसकी मौत कैसे होती है। और जब गजनवी यहाँ से ढेर सारा धन लूट कर जाता है अपने देश, और वहाँ पे आस पड़ोस के जो भी उसके राजा थे उनको ये न्योता आमंत्रण भेजता है और पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी करता है। और सब लोग इसकी धन को देखकर बहुत ही चकित रह जाते हैं कि भारत में इतना सारा धन है। तो उनमें से एक वो भी था, उसका नाम मोहम्मद गौरी, वो भी अफगान का ही शासक था। तो वो भी जब गौरी भारत पर आक्रमण करने आया था तो उसका भी जो मकसद था वो धन ही लूटना था। मगर जब वहाँ पर यही भारत में देखा कि बहुत बड़ा भारत है, तो ये इस पर साम्राज्य विस्तार करने की फिर सोच लेता। ठीक है, गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण जो किया था वो पंजाब के जाटों पर किया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। बात की जाए गाजी की उपाधि, इसकी उपाधियों की बात की जाए तो इसने गाजी की उपाधि ली थी, यानी विधर्मियों का कत्ल करने वाला, और बुताकिश यानी मूर्ति भंजक। ये जहाँ भी जाता था, जब जंग जीत जाता था मंदिर में, तो वह मंदिरों को तोड़ ताड़ देता था, उसकी मूर्तियों को तोड़ देता था। और इसने क्या उपाधि ली थी, सुल्तान की उपाधि ली थी। ठीक है, तो
यहाँ तक और महमूद गजनवी के दरबारी विद्वानों की बात की जाए तो पहला नाम अल-बिरूनी, जिन्होंने किताब उल हिंद का लेखक कहा जाता है। पुराणों का प्रथम बार अध्ययन अल-बिरूनी ने किया था। तारीख़ हिंद के लेखक भी यही थे। उसके बाद बात की जाए तो इनके ही दरबार में फिरदौसी थे। फिरदौसी, जिन्हें शाहनामा का रचयिता कहा जाता है। इन्हें पूर्व का हैमर या होमर की उपाधि किसने दी थी? महमूद गजनवी ने दी थी। उसके बाद कुतुबी, किताब उल यामिनी, तारीख़ यामिनी लिखा था इन्होंने। उसके बाद बैहक़ी, तारीख़ सुबुतकीन। सुबुतकीन कौन था? ये मोहम्मद गजनवी के क्या थे? पिता थे। ठीक है, और इनको पूर्व पैप्त की उपाधि भी मिली थी। तो यहाँ पर गजनवी का काल ख़त्म होता है और अगर इसकी मृत्यु की बात की जाती है तो इसकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक होती है। कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि जब गजनवी अपने अंतिम समय था तो इसको 3 साल लगातार बेड पर ही लेटना पड़ा था, क्योंकि इसने शिवलिंग को तोड़ा था। तो उसके भगवान ने इसको सज़ा दी थी और जब भारत पर ये आक्रमण आखिरी बार करके अपने देश वापस जाता है तो इसको मलेरिया हो जाती है और कई सारी इसकी बीमारियां हो जाती हैं। ये 3 साल तक अपने बेड पर ही रहता है, उठ चल फिर नहीं पाता और आखिरकार में 1030 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो गजनवी का जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने आज यहाँ पर कवर कर लिया है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास मोहम्मद गोरी, जो हमारा दूसरा तुर्क था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए यार। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पूरी टॉपिक से आपका जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा मैं सिर्फ वही बताऊंगा, फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा जो आपके पेपर में आते हैं। मैंने लगभग यहाँ पर जो आपको है सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत पर प्रथम तुर्क कौन था तो आप क्या आंसर देंगे? सुबुक्तगीन था, महमूद गजनवी का जो पिता था। और पूछा जाए महमूद गजनवी कितनी बार आक्रमण किया था तो 17 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण जो इसने किया था पंजाब और अफगान के राजा जयपाल किया था। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।